अब बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या है इसके बारे में। देखिए, अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिन-जिन चीज़ों में मैंने इसका फ़ायदा आपको बताया है, उन तमाम चीज़ों में देखिए क्या होता है कि ये जो एक डिज़ीज़ डेवलप होती है आपके अंदर, जो बीमारी आती है, उसके पीछे के बहुत सारे कॉज़ेज़ और फैक्टर्स होते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे असबाब होते हैं। किसी शख़्स में ऐसे ही नहीं श्रिंकेज हो जाता है, किसी शख़्स में ऐसे ही नहीं उसके प्राइवेट पार्ट में टेढ़ापन आ जाता है, किसी शख़्स में ऐसे ही नहीं सुस्ती और काहली आने लगती है, किसी शख़्स में ऐसे ही नहीं कि उसका जो है इरेक्शन होना कम हो जाता है, या किसी शख़्स में ऐसे ही उसको जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होने लगता। इसके पीछे के बहुत सारे कॉज़ेज़ होते हैं, असबाब होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। इस इन फैक्टर्स और असबाब पर, कॉज़ेज़ पर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। सबसे पहले इन कॉज़ेज़ और असबाब पर, फैक्टर्स पर आपकी एक डायग्नोसिस बनाई जाती है। उस डायग्नोसिस को देखते हुए फिर आपका एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, जिसे हम लोग उसूल इलाज कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर इस डिज़ीज़ को आप क्योर करना चाहते हैं, अगर उस डिज़ीज़ को आप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीक़ा है, वो ये है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, किसी ऐसे फ़िज़िशियन से कंसल्ट करिए, जो इस डिज़ीज़ में स्पेशलाइज़्ड हो। वो इन चीज़ों को समझते हैं, वही इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, वही इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फ़ॉलो करेंगे, तब जा कर के आपकी ये डिज़ीज़ जो है हमेशा के लिए क्योर होंगी। बाकी मेरे हिसाब से ये जो गोली उस्ताद है या फिर इस तरीके के हम जितने भी प्रोडक्ट आपको बताते हैं या दूसरे लोग बताते हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है कि आपको टेम्परेरीली एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, तो उसमें आपको रिलीफ़ होगा। ये आपका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फ़ीवर आता है, अगर आपको बुखार आता है, तो आप पैरासिटामॉल इस्तेमाल करते हो। अगर आपको दूसरे वायरल फ़ीवर आते हैं या फिर वायरस होता है आपको, तो आप क्या करते हो? एंटीवायरल मेडिसिन्स लेते हो। कुछ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप एंटीबायोटिक ले लेते हो, है ना? तो फिर इस ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो सिर्फ़ एक टेम्परेरी जो है आपको उससे फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो गई है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस आप नहीं बना सकते ना, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफ़ेशनल नहीं हैं। अगर आपको कोई फ़ीवर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? उसके पीछे के कॉज़ेज़ क्या हैं? उसके पीछे क्या आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है? कौन-सी डिज़ीज़ आपको हुई है? ये एक प्रोफ़ेशनल डॉक्टर्स ही आपको बता सकते हैं। और उसको क्योर करने के लिए फिर आपको उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। आप ये सोचें कि हम सिर्फ़ पैरासिटामॉल लेते रहेंगे, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये और सिर्फ़ जो है ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाता है, यानी कि जो आपको अलामात आ रही हैं, जो आपको परेशानियाँ हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। आप उस डिज़ीज़ को तो जानते ही नहीं हैं, तो ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, है ना? तो यही यही सारी चीज़ें इन इन प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी होती है, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, उनसे मशवरा करिए, अपनी परेशानियाँ बताइए। वो आपको ज़रूर इसमें गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगी। बाकी मैंने अगर आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज तक मेरी समझ में नहीं आया। पिछले कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस लाने की, कि आप लोगों की समझ में आ जाएँ ये चीज़ें, कि ये डिज़ीज़ेज़ भी एक डिज़ीज़ होती हैं। आप अपनी जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता कि लोगों को पता चल जाता है इस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, और वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक डॉक्टर का मशवरा शामिल ना हो उसमें, आपको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हम ही बताएँ या फिर कोई दूसरा फ़िज़िशियन या फिर कोई दूसरा यूट्यूबर आपको बता रहा है, कहीं से आप रीड कर रहे हैं, कहीं पे आपने पम्फ़लेट देख लिए, वहाँ से उनके बारे में जान लिया आपने और फिर आप इस्तेमाल करने लगे, तो ये आपकी बॉडी के साथ, आपकी हेल्थ के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ ज़रूर होगा। तो इसमें आपको ज़रूर एहतियात रखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रिस्क्राइबर जब आपको प्रिस्क्राइब करेगा, तब आप यूज़ करेंगे, तो फिर वो आपके जो ट्रीटमेंट है, आपकी डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट है, उसका वो पार्ट होगा, उसका हिस्सा होगा और फिर वो डिज़ीज़ आपकी क्योर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं
कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे अगर आप अपनी सेहत से, अपने बॉडी से प्यार करते हैं तब। अदरवाइज करने वाले लोग सभी कुछ कर रहे हैं, बाद में परेशान होते हैं। हमारे पास भी आते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो खुद आधे हकीम बन जाते हैं, उनकी नज़र में तो वो पूरे हकीम होते हैं, लेकिन आधे हकीम तो हम उनको कह देते हैं चलो ताकि वो खुश भी हो जाएं। वो समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई हकीम ही नहीं है। आकर के वो 2-4 टर्म जान जाते हैं कि हमने जो है मुस्लिह दवाएँ हमने इस्तेमाल कर ली हैं, मुसक्किन दवाएँ हमने इस्तेमाल कर ली हैं, हमने जो है उसके बाद मुक़व्वियात भी इस्तेमाल कर ली हैं, आप हमको कुछ मुहर्रिक एडवाइस कर दीजिए। ऐसे-ऐसे टर्म यूज़ करते हैं आकर के, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े हकीम बन गए हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है। अगर आपने 1-2 साल, हम चलो मानते हैं 1-2 साल आपने दिया है, तो एक प्रोफ़ेशनल जो है वो 5 साल एक अपनी जो है डिग्री कर रहा है, उसके बाद स्पेशलाइज़ेशन के लिए टाइम दे रहा है, रेगुलर बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस है। इन सारी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। 1-2 साल आपने कहीं इधर-उधर सीख लिया या कुछ पढ़ लिया, आप उसमें आकर के अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। तो ऐसा इसमें हरगिज़ मत करिए। देखिए, हर चीज़ के प्रोफ़ेशनल होते हैं और जो काम प्रोफ़ेशनल कर सकता है ना, वो दूसरे लोग नहीं कर सकते। आप अपने काम में एक्सपर्ट होंगे, वो बिल्कुल हम खुद ही अपने दूसरे काम दूसरे लोगों से करवाते हैं। हर चीज़ में हम थोड़े ना घुसते हैं। तो हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए, दूसरों को जो काम है वो दूसरों को करने देना चाहिए। हमें उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और अपनी सेहत का ख़याल रखेंगे, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, ये हम बार-बार आपसे कहते हैं। इसके साथ आप हरगिज़ खिलवाड़ मत करिए और आगे चल कर के आपको इस तरह की परेशानियाँ ना हो, इसके लिए आप प्रिकॉशन लीजिए ताकि आगे चल कर के आप बिल्कुल परेशान ना हों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।